ओम। आजकल चारों तरफ बागेश्वर धाम की चर्चा चल रही है, तो मुझे लगा कि मैं भी एक अपना विचार सुझाव या इस संदर्भ में कुछ व्यक्त करूं। सारे लोग उनके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं कि वो ऐसे है कि वो उनके कैसे जान लेते हैं, और ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा संभव है। योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से कुंडलिनी जागृत होती है। कई चक्र होते हैं हमारे शरीर में, और अष्टांग योग में तो इस तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। भगवान शिव 8 सिद्धियां उनको प्राप्त हैं, इसीलिए वो समाधिस्थ रहते हैं और समाधि में ही आंख बंद करके सब चार की जानकारी रखते हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं और भरण पोषण करते हैं। तो योग में आसन, प्राणायाम, उससे पहले यम नियम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब जिसको सिद्ध हो जाएगी तो उसके लिए किसी के मन की बात को जानना या समझना या कुछ अन्य इस तरह की बातें हैं जिनको इस जगत के लोग चमत्कार की संज्ञा देते हैं। ऐसे पहले भी बहुत से ऐसे सिद्ध पुरुष, ऋषि, महात्मा, ये तो ऋषियों का देश है, यहाँ तो ये होते रहे हैं। हमारे क्षेत्र में नीम करोड़ी बाबा जी थे। वो कई बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर बैठे थे और हरिद्वार में बैठकर कुछ गतिविधि को देखकर उस पर वो व्याख्यान कर रहे थे। ऐसे बहुत से संत महात्मा हुए हैं जिनको बैठकर अन्य जगह का बात जानना या समझना कर लेते थे, उनको संभव था उनके लिए। फिर मेरा एक उदाहरण देकर मैं समझाना चाहूँगा कि हम उस शक्ति, उस परमात्मा या उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि किसी इंसान का, किसी आत्मा का किसी परमात्मा से समागम या आपस में संबंध स्थापित होना संभव नहीं है। परंतु आपने कभी सोचा है कि एक मोबाइल, एक सिम, मोबाइल एक शरीर के स्वरूप में है, सिम आत्मा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो हम मानवकृत मोबाइल और उसके सिम या दोनों को मिला के उस चीज़ पर भरोसा करते हैं। कोई अदृश्य तरंगे हैं जिनके माध्यम से हम 1000, 2000, 4000 विदेश में भी एक मोबाइल के माध्यम से बात कर सकते हैं। कहाँ पर वो तरंगे दिख रही, कहाँ पर तार दिख रहा है, अगर उसको सोचिए तो कभी कोई समझ पाएगा कि ये क्या है, कैसे, किसने देखा है इसको। आज से 10-15 साल पहले, 20 साल, 50 साल पहले कोई ये सोचता था कि हम आमने सामने बैठकर एक दूसरे को देखकर संवाद कर सकेंगे, बात कर सकेंगे, तो उनके लिए तो आश्चर्यजनक था, जैसा कि आजकल लोग उन पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। तो ये संभव है। प्राणायाम, प्राणवायु जो होती है उसको नियंत्रित करना, सांसों को, गति को नियंत्रित करना, ये तो सब योग में आता है। अब आपको साधना, चिंतन, मनन करना है तो आपको सिद्ध हो सकता है। जब एक मोबाइल सिम से अलग कर दो तो मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं है, और सिम को मोबाइल से अलग कर दो तो वो किसी काम का नहीं है। उसी तरह से शरीर में आत्मा है तो आदमी बोल रहा है, चल रहा है, अभिव्यक्ति दे रहा है। अगर आत्मा वो निकल गई तो शरीर शांत हो जाता है। ऐसे मोबाइल की भी आयु है 3 साल, 4 साल, 5 साल है, और वो भी किसी टावर से जुड़ा है। फिर उसके बाद उसका एक कोई कनेक्शन है, जियो है, एयरटेल है, या कोई भी कंपनी है, उसका रिचार्ज होता है, उसका वैलिडिटी बढ़ाई जाती है और वो कनेक्ट रहता है। आप जब कभी भी उसकी रिच से बाहर चले जाते हैं तो आपका बात करना मुश्किल होता है, रुक के बात होती है, आपका डाटा नहीं नेटवर्क कवर करता है। 2 चीज़ें हैं उसमें, मोबाइल के लिए सिम ज़रूरी, सिम के लिए मोबाइल ज़रूरी। दोनों के बिना एक दूसरे के अधूरे हैं। इसी तरह से आत्मा के बिना शरीर अधूरा, शरीर के बिना आत्मा अधूरी, और शरीर का भी क्षय होता है, एक समय है, बीमारी होती है, खराबी होती है। तो ये कैसे संभव है कि एक मोबाइल वहाँ से कनेक्ट हो रहा है, उसको मान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, डाटा क्या डाटा है। तो मेरा तो ये मानना है जैसे मोबाइल सिम है, उसी तरह से हम आप जीवंत प्राणी जो हम आप हैं, जिसने बनाया है मोबाइल, आदमी ने बनाया, उस पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन जिसने आदमी को बनाया, जो व्यक्ति दे रहा है, चल फिर रहा है, जीवंत है, वो किसी कनेक्शन से, किसी परमात्मा, किसी शक्ति से जुड़ा है, उसको हम लोग नहीं मान रहे हैं।
उसके द्वारा किए गए कार्यों, उसके द्वारा की गई अभिव्यक्ति या जो भी चेतना है उसको नहीं मान रहे हैं। कैसे संभव है? कारण उसका क्या है? मोबाइल सिम में डाल के उसको रिचार्ज करना पड़ता है, एयरटेल या जो भी है। उसके अलावा उसको डाटा से कनेक्ट करना पड़ता है, तो आपका वो वर्ज़न अपडेट होता है, सिस्टम अपडेट होता है। उसी तरह से रिचार्ज करना पड़ता है, तब आपकी कॉलिंग होती है। नेटवर्क नहीं आता है तो उसको सर्च करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करते हैं। छत पे लोग चढ़ जाते हैं, नेटवर्क नहीं आता है। क्या हम जिस नेटवर्क से जुड़े हैं, जिस आत्मा, जिस परमात्मा से जुड़ी है, उसको कभी हम सर्च करते हैं? कभी सर्च करने की कोशिश करते हैं? जिस तरह से मोबाइल के लिए नेटवर्क, उसी तरह से आत्मा और हमारे शरीर के लिए चिंतन है। जैसे उसके लिए एक टावर या टावर का जो डाटा है, उसी तरह से हम लोगों का मनन है। अगर आप भी चिंतन, मनन और ये सब करेंगे तो संभव है कि जैसे धीरेन्द्र जी कर रहे हैं या अन्य संत लोग अपनी भगवान बालाजी हों या जिस शक्ति से जुड़े हुए हैं, स्वरूप अलग अलग हो सकता है शक्तियों का, लेकिन शक्तियां तो हैं, बस उनसे हम अपना तारतम्य नहीं बैठा पा रहे हैं, उस लेवल पर मनन नहीं कर रहे हैं, समय नहीं है, या हम उस नेटवर्क क्षेत्र से बाहर चले गए हैं, अपने कार्यों में, अपने दायित्वों में, उनमें इतने उलझे हुए हैं। तो हम लोग को जिस शक्ति से हम जुड़े हैं, जिसके उससे गति से हम चल रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। और जो करता है वो संभव है उसके लिए कुछ भी करना। दिन में हम लोग शरीर में स्वरूप में होते हैं, आत्मा शरीर का, तो हम आँखों से देखते हैं, महसूस करते हैं, बात करते हैं। लेकिन क्या स्वप्न क्या है, कभी सोचा है हम लोगों ने? स्वप्न में हम सब कुछ करते हैं और स्वप्न में हम आत्मा स्वरूप में होते हैं। इसीलिए स्वप्न में कभी कोई आदमी मरता नहीं है, भूख का महसूस नहीं होता है और आदमी उड़ भी सकता है। ये सब चीज़ें आत्मा स्वरूप की हैं। तो रात्रि में हम लोग आत्मा स्वरूप में होते हैं और दिन में शरीर और आत्मा दोनों। इसीलिए रात की बात जो है, जो स्वप्न में देखी गई है, वो सुबह स्वप्न जैसी लगी, क्योंकि हमारे शरीर ने उसको देखा नहीं है, महसूस नहीं किया है, छुआ नहीं है। ये सब बातें हैं। तो ये पहला वीडियो हम जो YouTube के माध्यम से मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए। बहुत दिन से सोच रहा था कि कहाँ से शुरू करूँ, कब शुरू करूँ। तो आज मुझे लगा कि मुझे इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाहिए, अपने विचार रखना चाहिए। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और इस पर मैं आगे भी और व्यक्त करूँगा, कोशिश करूँगा कि अपनी अभिव्यक्ति को सही तरीके से और आध्यात्मिक और योग के माध्यम से व्यक्त करूँ, उससे जुड़ा रहूँ और उसी से मैं बोल रहा हूँ। हमारे उसका उदाहरण के लिए डिश में का होता है, सूचना है या बैंकिंग का सॉफ्टवेयर है, अगर हम उसको अपडेट नहीं करेंगे, नेट से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो वो सही सूचना देगा ही नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा हमारा बैलेंस क्या है, पुराना बैलेंस क्या था। घड़ी है हम लोग के आजकल मोबाइल में, पुराने मैनुअल मोबाइल में उसको मिलाना पड़ता था। आजकल जैसे ही नेट से आप कनेक्ट करेंगे, घड़ी तत्काल सही समय बताती है। तो ये चीज़ें हैं। तो कमी ये नहीं है कि परमात्मा की तरफ से, हम लोग की तरफ से है। जिस तरह से मोबाइल के लिए हम लोग सारी बात को, उसके कनेक्टिविटी को, उसको मान रहे हैं, उस तरह से हम लोग भी कहीं न कहीं जुड़े हैं। बस कमी है कि उसको महसूस करने की, चिंतन करने की, ध्यान करने की, योग करने की, प्राणायाम करने की, और उसके माध्यम से ये सब संभव है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सारी चीज़ें होती रही हैं आदि संतों के द्वारा, और आज भी भारत की कंदराओं में ऐसे संत बैठे हुए हैं जो एक जगह बैठकर पूरे देश का, विदेश का, विश्व का हाल चाल जान लेते हैं, कनेक्शन बैठा लेते हैं। धन्यवाद। ओम